हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। ओके, सो बच्चों हम अपने मुहावरे शुरू करेंगे। सबसे पहले आइडियम्स एंड प्रोवर्ब, ठीक है। प्रोवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आइडियम्स देखेंगे, ठीक है। मुहावरे पढ़ेंगे सबसे पहले हम बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे शब्द समूह या वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। ऐसे वाक्य जो हमें सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं वह मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। बहुत प्यारा होना, जैसे माता पिता के लिए उनकी संतान आंखों का तारा होती है, वह इसका विशेष अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं है। यह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वह मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से कही गई बातें प्रभावशाली बन जाती हैं। जब हम मुहावरे लगा के कोई बातें करते हैं या वाक्य बोलते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, प्रभावशाली बन जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में वाक्यांश दिए गए हैं जो मुहावरे हैं। मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से हम करेंगे, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा बच्चों, बाएं हाथ का खेल आसान कार्य है। यानी कि बाएं हाथ का खेल, जैसे हम बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो क्या है, आसान कार्य है। राम गणित में बहुत होशियार है, किसी भी प्रश्न को हल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। सेकंड है बच्चों, आंख लगना तो नींद आना। मानसी बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। तो क्या है, ये विशेष बन चुका है वाक्य हमारा। टूट पड़ना, थर्ड है हमारा बच्चों, टूट पड़ना मतलब हमला करना। जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो बिल्ली उस पर टूट पड़ी। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। शत्रु हमारे देश पर बार बार हमला करते हैं परंतु उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। फिफ्थ बच्चों हमारा, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कक्षा में मनप्रीत के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाना मतलब बच्चों ये हमारा एक विशेष बन गया, विशेष वाक्य बन गया। आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ समझ ना आना। चोरी की खबर सुनते ही सेठ हीरा मल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो बच्चों आपने देखा ये विशेष हो गया। इतिश्री होना, समाप्त होना। अपराधी को फांसी की सजा मिलते ही मामले की इतिश्री हो जाएगी। हवा से बात करना, बहुत तेज भागना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से भी बातें करता था, यानी कि तेज भाग रहा है, तो ये विशेष रूप से कही गई है बात। नाक काटना, नाक कटना, अपमानित होना। तुम्हारे गलत काम के कारण ही तुम्हारी नाक कट गई। 10 है बच्चों हमारा, खून खोलना, गुस्सा आना। तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा खून खोल रहा है। अंगारे बरसाना, गुस्सा होना। गरीब पर जुल्म देकर उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। सो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य, यहाँ पर कुछ अन्य मुहावरे दे रखे हैं, उनके अर्थ हैं ये। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। आंख का तारा हो, आंख का तारा बहुत प्यारा। अकल का दुश्मन मूर्ख, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल असर न होना। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। ठोकरे खाना, कष्ट सहना। लोहा लेना, मुकाबला करना। बाल बांका न होना, सुरक्षित रहना। इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना। दाल न गलना, सफल न होना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। तो ये कुछ हमारे मुहावरे थे जो हमारे वाक्य को विशेष बनाते हैं। ओके, हमारी सिंपल सी बातों को भी विशेष बनाते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ लिखिए। तो बच्चों, ईद का चांद होना तो बहुत दिनों बाद दिखना। आंखें खुलना, किसी चीज़ से हमें आंखों पे से पर्दा हटना, यानी कि आंखें खुलना। नानी याद आना, कि किसी को मजा चका दिया तो या नानी याद आ गई। हवा से बातें करना, जैसे कि हमने महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था, इतना तेज भागता है कि वो हवा से बातें करता है। रचनात्मक गतिविधियों में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ मुहावरे सेट करे गए हैं। हवलदार को अपनी ओर आते देख चोर, क्या हुआ, चोर 9 2 11 हो गए। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आपको आंसर भी दे रखा है। ओके, आप देखेंगे 9 2 11 होना। ओके, ठीक है। यहाँ पर विनीत सदा सबकी मदद करता है, वह तो हमारे लिए क्या है, अंधे की लाठी है।
माँ ने अभय को बहुत समझाया कि शैतानी मत करो, पर उसके कानों पर जूं न रहेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर मुहावरा लगेगा। अनिकेत के साल भर पढ़ाई नहीं, प्रश्न पत्र देखकर उसे नानी याद आ गई। साल भर पढ़ाई नहीं की तो उसको नानी याद आ गई। यहाँ कुछ ऐसे इस तरह से मुहावरे दिए गए हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम लोकोक्तियाँ या कहावतें जिन्हें हम कह सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लोक जमा उक्ति अर्थात लोगों में प्रचलित उक्ति, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर कहावतें लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये लोकोक्ति भी कहलाती हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। लोकोक्तियाँ और उनका वाक्यों में प्रयोग। आगे कुआं पीछे खाई, सब और विपत्ति का होना। आकाश की आज ट्रेन छूट गई, अब वह क्या करे। घर वापस जाए तो पिता से डांट, और ऑफिस जाए तो बॉस की डांट। यह तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी सेकंड है बच्चों, अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों के अनुसार फल पाना। साल भर कोई खेलता रहा तो कोई पढ़ता रहा, परीक्षा में अपनी करनी पार उतरनी तो सबके ऊपर लागू है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा भी समझदार माना जाता है। हमारे गांव में एक कंपाउंडर ही लोगों का इलाज करता था, सुना नहीं है अंधों में काना राजा। आंधी पीसे कुत्ता चाटे, कमाए कोई खाए कोई। हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करते हैं और नेता मौज उड़ाते हैं, तभी तो कहा गया है आंधी पीसे कुत्ता चाटे। मुंह में राम बगल में छुरी। तो बच्चों आप ये ने तो बहुत बार सुनी होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता और मन में शत्रुता। अतुल की मीठी मीठी बातों में न आना, वह कभी भी धोखा दे सकता है। उसका यही सिद्धांत है, मुंह में राम बगल में छुरी। 6 से बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। आप देख सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कार्य के हिसाब से फल मिलना। रूपा ने सारा साल खेलकूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। 7 है बच्चों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना। यह तुम क्या कह रहे हो, इंजीनियर की तुलना एक साधारण ऑपरेटर से कर रहे हो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पर उसका ये उदाहरण दिया गया बच्चों। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अमर को देखकर अंकुर भी अब शैतानियां करने लगा है, इसे ही कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जल में रहकर मगर से बैर। अपने से शक्तिशाली से बैर करना हानिकारक होता है। जिसकी नौकरी करते हो उसी के विरुद्ध बोलते हो। क्या तुमने सुना नहीं है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। 10 है हमारा बच्चों, थोता चना बाजे घना। ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। आशुतोष दिन भर मेहनत करने की जितनी बातें करता है वह उतना ही आलसी है। जानते नहीं, थोता चना बाजे घना। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होना। कुत्ते की दुम टेढ़ी की मिटेढ़ी। दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधरते। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। आम के आम गुठलियों के दाम, 2 गुना लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया। अधिक परिश्रम करने पर ही कम फल मिलना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ होता है बच्चों। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कम अकल वाला अच्छी चीजों का महत्व नहीं जानता। ऊंची दुकान फीका पकवान। काम कम दिखावा अधिक। विशेष टिप्पणी बच्चों, कहावतें अपनी आप में पूरी होती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। लोकोक्तियां लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। तो आप समझे बच्चों। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट है यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।